श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये श्री महामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो ईत, सब घर के लोगों लिया हुआ प्राप्त बखत, हुआ प्राप्त बखत। इन विध भोज नगर में प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आज वो सुंदर साथ खासकर ध्यान देंगे इस चर्चा को जो राज्य के साथ देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं। क्योंकि बालमुकुंद जी विष्णु भगवान हैं, हम वाणी से अच्छी तरह से पिछले 3 दिनों में समझ चुके हैं। इसलिए आज वही प्रसंग है, क्योंकि हरदास जी महाराज बालमुकुंद और बांके बिहारी दोनों की सेवा करते हैं और दोनों को गोपी भाव से उनका ध्यान करते हैं। और सदगुरु देवचंद जी ने जब उनकी इतनी ज्यादा सेवा की, यहाँ तक कि एक पहर 3-3 घंटे आकर के उनके घर की भी परिक्रमा करते हैं। इसलिए प्रसन्न होकर उन्होंने उनको मंत्र भी दिया, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास की अखंड का ध्यान करो, जहाँ बालमुकुंद और बांके बिहारी रहते हैं। अब उन्होंने इतनी सेवा की, परिक्रमा करी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये सेवा नहीं सहन कर सकता, बदले में मैं तुम्हें भगवान बांट के देता हूँ। कल प्रातः आ जाओ और मैं तुम्हें बालमुकुंद दूंगा। और जब वो आए प्रातः, हरदास जी महाराज ताला खोला, अंदर गए तो देखा बालमुकुंद जी नहीं है। बड़े परेशान हो गए, एक एक जगह तलाश किया मंदिर में, कोई सुई तो थी नहीं जो गायब हो जाती। घर भी बुलाया, पत्नी को बुलाया, पत्नी कहने लगी बड़े अफसोस की बात है, चाबी तो आपके पास होती है, किसकी हिम्मत है जो मंदिर में आ जाए आपसे पूछे बिना। अब बहुत दुखी हो गए, तो इतनी देर में देवचंद जी भी आ गए, तो दोनों ने मिलकर बांके बिहारी की सेवा की। अब देवचंद जी कहने लगे गुरुजी आपने तो मेरे को दे दी, मेरे में अभी कमी थी इसलिए भगवान मेरे से नाराज है। लेकिन हरदास जी कहते हैं नहीं, तुम्हारे में कोई भी कमी है ही नहीं, कमी मेरे में है। आज मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरे को बालमुकुंद जी साक्षात दर्शन नहीं देंगे। तो पूरा दिन बीत गया, रात के 2 बजे आंखें मीच के बैठे थे, उसी समय बालमुकुंद जी साक्षात आई जीवोदिता। तो एकदम घबरा गए, कहने लगे प्रभु आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? कहते मैं तो वहीं बैठा था। कहते हैं तो फिर तुमने दर्शन क्यों नहीं दिए? कहते कि तुम मेरे को देवचंद जी के यहाँ पधराते थे, तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, तुम्हें इनकी पहचान नहीं है, तुम इसको ऑर्डिनरी आदमी समझ रहे हो, ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात श्यामा जी की शक्ति इनके अंदर विराजमान है। और हम इनके एहसान नहीं हटा सकते क्योंकि इन्होंने हमें अखंड किया है। अभी तक हम कभी भी करोड़ों बार दुनिया बनी, करोड़ों बार मिट गई, लेकिन आज तक हमें कभी भी अखंड मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ।
पहली बार हमें अखंड मुक्ति मिली है और मैं तो विष्णु भगवान हूँ। उसके बाद अक्षर ब्रह्म, उसके बाद पार ब्रह्म की अर्धांगिनी है। वो कहने लगे मैंने तो बहुत सेवा कराई है, अब वो कैसे पाप धुले। कहने लगे एक ही तरीका है, अभी 2 बजे 3 बजे देवचंद जी अपने घर से चलेंगे, तो तुम इधर से चलो, उनको प्रणाम मत करने देना, आज तुम प्रणाम उनको दंडवत करो, तो तुम्हारे को वो अपने हाथों से उठाएंगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे ही किया उनका। अब आप कहाँ हो? सब हरदास जी ने पूछा, कहते हम तो वहीं विराजमान। तो ताला खोल के देखा तो बालमुकुंद जी वहीं थे। बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और फौरन अपने घर से चल पड़े। अब रास्ते में सदगुरु देवचंद जी थे, आ रहे थे। उन्होंने कहा गुरुदेव आ रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। इतनी देर में हरदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। अब देवचंद जी एकदम उदास हो गए, कहने लगे प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? पहले तो परमात्मा मेरे से नाराज है, अब आप मेरे से नाराज हो। तो दोनों हाथों से उठाया जैसे उनको बालमुकुंद जी ने कहा था। तो अब उनके सारे पाप धुल गए। कहने लगे देवचंद जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी जिंदगी बीत गई, मेरी 70 साल की उम्र हो गई, आज तक कभी भी बालमुकुंद जी ने मेरे को साक्षात दर्शन नहीं दिया। ये तुम्हारी कृपा से मेरे को आज साक्षात दर्शन हुआ। तो देवचंद जी कहने लगे क्या आपको प्रभु के दर्शन हो गए, आ गए हैं वो? कहते हैं हाँ, उन्होंने ही मुझे ये बताया है कि तुमको इनके स्वरूप की पहचान नहीं है। आप पार ब्रह्म की अर्धांगिनी श्यामा महारानी हो और ब्रिज और रास ने आपने आकर के राधिका का पार्ट प्ले किया है। अब वो भी बड़े खुश हो गए और दोनों जने जो है अपने घर आते हैं। भाई कई भात बीतक और सारी बातें बताई ताकि एक भात तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग। भोजनगर में घटनाएं तो कई घटी हैं, लेकिन लालदास जी कहते हैं एक ही बात आपको आपके अंदर विश्वास आ जाए इसलिए पक्का बताया। इसलिए सुंदर साथ जी, अगर हम बालमुकुंद जी या बांके बिहारी क्या आज पूजन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, जो करें मना नहीं है, लेकिन वो ये सोच लें ये कौन है? विष्णु। और हम कौन है? पार ब्रह्म की अर्धांगिनी है। अगर राज्य आज हमें दर्शन दे तो वो पूछे तुम कहाँ से आए हो, तो आज तो हम बता सकते हैं ना, मैं आपके अंगना हूँ, परम धाम से आए हैं, हम मूल मिलावे में आपके चरणों में। तो ये सारी खोज सदगुरु देवचंद कर रहे हैं। जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवने को। अब उन्होंने क्या कहा था? जामा बांके बिहारी का देना, मूर्तियां नहीं देना। अगर मूर्ति दे दी तो फिर मैं दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। तो बांके बिहारी का जामा सदगुरु देवचंद जी सिर पे रख के बड़ी इज्जत के साथ घर ले आए। उससे ऊपर हमारी ये कुलजम वाणी है। हमें इसको किताब या नावल की किताब नहीं समझनी है, पूरी इज्जत के साथ घर रखें। इससे अच्छा राजी ना ले जाएं, राजी ले जाएं तो कम से कम 2 बार सुबह और शाम 2 बार तो भोग लगाएं, पूरा भाव लेकर के। कहाँ जाए एक ठोर को बनाई नीके कर। और एक जगह बड़ी इज्जत मान के साथ रखा। भाषण से सिंहासन ता पधराए बस्तर। और उनके लिए सब सामान अलग कर दिया। आज तो हम भाई जितने भी राज्य का बर्तन वगैरह है माइयाँ साफ करती है, लेकिन देवचंद जी हर एक चीज अपने हाथों से साफ करते हैं। जल भर लिया मैं सिर पर जो कहूं की परछाई पड़े तिन पर। और देखिए दूर है कुआं, वहां से जल भर के लाते हैं। अगर किसी पक्षी की परछाई पड़ गई पानी गिरा के फिर दोबारा भर के लाते हैं। सेवा में चितवन रहे मोको एवस्त करनी आज। और सेवा में पूरा चित्त देके काम करते हैं। और रसोई विवेक सो करे निके कर। और बड़े प्यार से भाव लेकर, ये नहीं गुस्सा अंदर है और बहनें रसोई बना रही हैं,
बड़ा भाव लेकर मैं अपने प्रीतम के लिए रसोई बना रही हूँ। गोपी भाव से सेवा करते हैं। जमीन भात सेवा करें, लगे लीलबाई को लोग कहने। उनकी पत्नी लीलबाई थी, औरतें हंसने लग गई, उनके घर आ गई, उनकी सास को और लीलबाई को कहने लगी, भाई क्या बात है लीलबाई, तेरे को तेरे माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया। ये तेरा पति देवचंद खुद पानी भरने जाते हैं, खुद रसोई चौका करते हैं, सब्जी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, कि तुम किया करो, अच्छा नहीं लगता है। तभी तो लीलबाई ने करी आए के अरज। लीलबाई जी ने आके अर्ज करी तो सतगुरु देवचंद जी ने कहा, देखो जैसे तुम मेरी सेवा करते हो ऐसे मेरे भी ये पति है, तुम मेरे माता पिता की सेवा करो, मैं उसी में खुश हूँ, समझूंगा सेवा हो गई, लेकिन इसमें दखल ना दो, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल दुख गया तो सेवा वो सेवा नहीं कहलाती है, सेवा भाव से होती है, भाव दिल में आए तभी सेवा होती है। देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग, इसलिए मैं ये सेवा नहीं दे सकता हूँ, अपने अंग से ही करूंगा। है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भांग। मेरा प्रेम है, मैं दिल से प्रेम करता हूँ, इसलिए सेवा में भंग ना हो। सेवा करने ना दे सभी करें अपने हाथ, इसलिए लीलबाई जी को सेवा नहीं करने दी। सुंदर साथ जी, अगर आज हम अपने घरों में भी है ना, अगर पत्नी कहेगी मेरे को सेवा करने दो, अरे आप थक जाते हो मैं कर लूंगी, हम कहेंगे अच्छा है भाई तू ही कर, तो वो अपने हाथ से सेवा करते हैं। हमेशा चितवन करें रहे सेवा के साथ, हमेशा चितवन नहीं करते हैं, हमेशा चितवन करें रहे सेवा के साथ। जो चितवन नहीं करते रहा हाथ खड़ा करें। देखो मंदिर बैठे हो इसलिए झूठ बोलोगे तो राज्य सजा देंगे। हम किसके अंग हैं? श्यामा जी के अंग है ना, और श्यामा जी चितवन कर रही हैं कि नहीं कर रही? उनको अभी राज्य के दर्शन भी होंगे बालमुख के रूप में। अब इसलिए देखिए सरकार साहब ने भी बहुत ज्यादा चितवन पे जोर दिया, उन्हीं के कदमों उन्हीं का इशारा लेके, ये बात मैं नहीं हमारे सदगुरु ही हमें समझा रहे हैं कि चितवन हमारी जिंदगी में बहुत 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 महत्व रखती है। विचार करो, चितवन करते हुए अगर राज्य आपके सामने आ जाए तो तुम्हारा जिंदगी सफल हुई कि नहीं हुई। इसलिए चितवन बहुत जरूरी है, भले 10 मिनट करो। शॉर्ट में भी अगर आप नेट कर चेक करेंगे ना यूट्यूब में, उसमें भी सूक्ष्म में आपको चितवन मिल जाएंगे, उसको रिकॉर्डिंग लगा लो और अपना ध्यान सरकार साहब को प्रणाम करके मूल मिलावे तक जाओ, क्योंकि वाणी में क्या लिखा है, सुरता एक ही राखी है मूल मिलावे माही। मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत। इसलिए इतनी चितवन जरूर करनी है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बुखार है। सदगुरु देवचंद जी से ज्यादा तबीयत हमारी बिगड़ी है, जो महीने में 5-6 दिन छुट्टी कर लेते हैं, किस लिए? और फिर सामने बैठकर जो चर्चा का आनंद है उतना आनंद और कहीं नहीं आएगा। चाहे रिकॉर्डिंग सुन ले, चाहे हम कैसे भी करें, लेकिन जो सामने बैठ के, बाकी आजकल तो जूम में भी 9:30 से पहले कोई भी चर्चा शुरू नहीं होती है, तो 9 बजे भी जाके हम 9:30 बजे तक पहुंच के वो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही हैं चारों तरफ, राज्य की मेहर बरस रही है, वो लाखों जुबान में बोल रहे हैं। इसलिए वो हर रोज क्या भाव लेते हैं, मैं राधिका हूं। हमने क्या भाव लेना है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, सदा सुखदाता धामधनी अंगना तेरी जोड़। हम जोड़ीदार हैं राज्य के, राज्य और हम एक हैं, वो भाव लेके रोज चितवन करनी है। इन भात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, इस तरह से देखिए, इस तरह करते करते एक दिन उनको राज्य के दर्शन हुए, जो कि बाल मुकुंद बन के हमें समझाना चाहते हैं कि भाई पहले तुम ब्रिज में आए थे, बाल मुकुंद जी ने लीला की थी,
बालमुकुंद तो राज्य ही तो पहले बने थे ना, आज विष्णु भगवान है, पहले तो ब्रह्म लीला कही गई है। जहां हम ब्रज में गए द्वार दंद के रोशन, उन्होंने ध्यान में देखा साक्षात कि भी मैं नंद बाबा के घर पहुंच गई, और यशोदा मैया मक्खन बिलो रही है, उनकी सहेलियां पास बैठी हैं। जैसे ये गए तो इन्होंने प्रणाम किया यशोदा मैया को, उन्होंने कहा आओ जी आई जी। तो कहने लगे कृष्ण कन्हैया कहाँ है? कहते वो नटखट घर कहाँ रहता है? वो तो वन में गया अपने यार दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। तो कहते मेरा भी मन वहाँ है। तो कहने लगे अच्छा ऐसे है, मिठाई की टोकरी ले जाओ, वहाँ दोनों मिलके खा लेना। तो ये मिठाई की टोकरी लेकर वन में जाते हैं और वहाँ देखते हैं 8-10 टोलियां हैं। एक टोली में जा कहते हैं कृष्ण किसका नाम है? कहते हैं भाई कौन सी कृष्ण को पूछते हो, यहाँ तो इसका नाम भी कृष्ण, इसका भी 4-5 कृष्ण। फिर दूसरी टोली में गए, कहने कि भाई इनके पिता का नाम जो है नंद बाबा है। कहते इनके भी 4 जनों के पिता का नाम नंद बाबा। फिर अगली टोली में राजी खुद ही बालमुकुंद थे। कहते हैं कि इधर आ जाओ भाई, मैं यूं। तो पास आकर के बैठ जाते हैं। बुला लिए देवचंद्र जी को बिठाए अपने पास, बिल्कुल अपने पास बिठा लिए। ये चितवन में उनसे बात हो रही है। बातें लगे करने मुख मीठे प्रेम लिए खास, और बातें कैसे कर रहे हैं? मीठे मीठी बातें उनके साथ करने लगे। इन समेत घुंगरी पकाई भोजन माँ। और इस समय घुंगरी बनी थी। घुंगरी कैसे बनती है? गेहूं को उबाल के फिर छान के दूध मिला के खीर जैसे बन जाती है। श्री देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, और देवचंद जी भी मिठाई नंद बाबा के घर से लाए थे। तिनको ले आगे धरी दे लड़कों को बांटने, उनको भी लड़कों को दे दी, भाई 2 पत्तल रख दो और 2-2 हिस्से रख दो। तब इनका विचार करके तय की किया मन में। अब जो है श्री कृष्ण जी ने कहा देवचंद आप रोको। उनका नहीं, आप मेरे प्रीतम में, पहले आप रोगी है। कहते नहीं, आज तो आपको रोकना पड़ेगा, आप हमारे मेहमान हैं। तो जैसे ही वो उसको उठाने लगे उनकी सुरता टूट गई और आगे घुगनी और मिठाई का प्रसाद रखा था। बाद में बड़े प्रेम से उसको भी खाया देवचंद जी ने। फिर दिल में आया बालमुकुंद और बांके बिहारी की अलग अलग कथाएं सुननी है ताकि मैं इस मंजिल तक पहुंच जाऊं। अब यहाँ से आए बीच हला रहे देश, हरदास जी के पास गए, कह रहे मेरे को विस्तार से ये बातें बताओ। कहने के बताने को तो मैं भी बता दूं, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसे करो, हलार देश, पहले इसका नाम हलार देश था, नौतनपुरी, जामनगर चले जाओ, वहां मंदिर तो बहुत हैं। एक सबसे बड़ा श्याम मंदिर है और उसके आचार्य कांजी भट्ट हैं और वो बहुत बड़े आचार्य हैं, आपके सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस समय इनके घर 2 बच्चे भी हो गए, एक बिहारी जी और एक जमुना बहन, और बूढ़े माता पिता को भी लेके जामनगर चले गए और वहाँ इनके बहुत सारे ही रिश्तेदार वहां पे रहते थे। श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट, कांजी भट्ट वहां रोज कथा करते थे। निष्ठा ले सुनने लगे होए बलवियों से खटपट। अब निष्ठा बंद का क्या मतलब? कोई भी नागा करना नहीं समय से पहले। अब बड़े बड़े शेर साहूकार थे, उनसे खटपट पहले दिन से शुरू हो गई, क्योंकि ये बहुत खास श्रोता थे, बड़े दिल दे के सुनते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। और एक श्लोक अगर कांजी भट्ट इनके आने से पहले कह दें तो ये फिर दोबारा श्रीमद् भागवत को सिर पे रख के कांजी भट्ट के घर जाते हैं, दोबारा उनको मंदिर में लाते हैं, वो पुस्तक खोलते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। फिर जाके कांजी भट्ट ने सोचा भाई ये तो काम गड़बड़ है, मेरे 2-3 घंटे खराब हो जाते हैं, इसलिए वो उनके आने से पहले कथा शुरू ही नहीं करते थे तो इधर उधर की बातें करते थे। अब वो सोचने लगे जितने साहूकार थे, मंदिर बनवाया हमने,
और इनके घर के सारे परिवार का पालन के लिए पैसे हम देते हैं, और ये लगता है हमारे से ज्यादा दक्षिणा देवचंद देते हैं। जलपान को तब करें जब आहार देवे आता मैं। अब उन्होंने श्रीमद् भागवत में क्या सुना था कि भाई दो चीजें ऊपर वाले ने हमें सबको दी है, एक आत्म सच्ची है और ये शरीर झूठा है। पहले सच्ची आत्म को खुराक देनी चाहिए, कथा सुननी है, चितवन करनी है, उसके बाद मैं दूध चाय या नाश्ता करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो इससे जो है खटपट हो गई। आज हिंदू समाज सारा एकादशी का व्रत रखता है। हमारे हिंदू भी कई प्रणामी सुंदर साथ भी रखते हैं। कौन कौन रखता है? नवीन जी तो रखते होंगे। नहीं रखते, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एकादशी वाले दिन हिंदू समाज आज भी सारे व्रत रखते हैं, और 12वीं के दिन व्यास जी के शरीर छोड़ने का दिन है तो उनके नाम का भंडारा होता है। अब एकादशी को चर्चा 3 घंटे होती है, 8:30 से 11:30। अब इनका मेरी जब आत्म ने खुराक खा ली तो घर जाके शरीर को भी अच्छे अच्छे व्यंजन करके पेट भर खाते हैं, और बारसी को चर्चा होती नहीं, इसलिए ये भोजन भी नहीं करते हैं। एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार है। अब जो सेठ थे नाराज हो गए, कह लगे भट्ट जी, पंडित जी ये बताओ कि आप इनसे क्या व्यापार है, इनसे कितने नोट लेते हो। तो कहने लगे भाई तुम तो सेठ हो, ये बेचारा गरीब क्या देगा। भाई वो जब तक, इसलिए मैं उसका इंतजार करता हूँ क्योंकि नहीं तो वो मेरे को घर ले जाके मेरे 3 घंटे खराब करता है। मैं आगे पांचत श्याम जी के सुने श्री देवचंद्र जी खास है। मैं किसी का लालची नहीं हूँ, मैं तो अपने श्याम जी को रिझाने के लिए कथा करता हूँ, लेकिन देवचंद जी दिल दे के सुनते हैं, इसलिए मैं उनका इंतजार करता हूँ। मैं एक श्लोक आगे कहूँ कब उन्हें उपासना होए। अगर वो मेरे पास नहीं होता, एक श्लोक मैं बोलता हूँ तो मेरे घर आके मेरा समय खराब होता है। इस वास्ते इनाय से मैं करते उच्चार, इसलिए उनके आने पर ही मैं चर्चा करता हूँ। तब सभी मोंगे रहे बोलत नहीं कोई। सब चुप हो गए। अब कह लगे इनके अंदर कमी ढूंढो। कथा सुने घरों पीछे फिरे रोज जो मन में होए। गुस्सा तो बहुत था, उनकी पत्नियां भी कहने लगी आज बड़े गुस्से में हो, तो देवचंद जी की बुराई करने लगे। मार्ग को पावे नहीं रहे रबद को तैयार। मंदिर में बैठे हैं लेकिन ध्यान कहाँ है और कहीं है, लेकिन सतगुरु देवचंद जी दिल दे के सुनते हैं। और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे ना होए द्वादशी को भागवत। और देवचंद जी ने भागवत एक बार सुनी, उन्होंने प्रण कर लिया भाई द्वादशी को भागवत नहीं होती, इसलिए इस झूठे तन को भी खुराक नहीं देनी है। श्री भागवत सुने निष्ठा बंद रहे याई को विचार। अब लगातार रोज बिना नागा श्रीमद् भागवत सुनते हैं। ये बात उन लोगों ने सुनी अपने कान। अब कहते दाव हमारा आ गया, तो जो है कांजी भट्ट पे लड़ाई करने के लिए अगले दिन ज्यादा इकट्ठे हो गए सब लोग। ए आहार एकादशी को करें 12 उपवास रहे जाने। एकादशी को ये जो है भोजन करते हैं देवचंद, और 12वीं को उपवास करते हैं। ए निंदा लेके करने लगे विचार। अब ये निंदा करने के लिए सब इकट्ठे हो गए। अब दाव हमारा आया एक ऐसा धर्म व्यवहार। ये 2 तरह की चर्चा कांजी भट्ट क्यों सुनाते हैं। करे 12 को उपवास ये कौन शास्त्रों बताई। ये कहाँ लिखा है श्रीमद् भागवत में, वो श्लोक बताओ। तब कांजी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर। कांजी भट्ट बड़े प्यार से क्या बोलते हैं, जो वे करें सोच समझ के फिर पूछ के देऊं खबर। कहते हैं भी जो देवचंद करते हैं ना सोच के करते हैं, आने दो मैं पूछ के बताता हूँ। मेरे हिसाब से तो करते नहीं है, अगर करते हैं तो आने दो। देवचंद जी इतनी देर में आ गए,
कहने लगे भाई ऐसे ऐसे ये लोग कह रहे हैं आप एकादशी को भोजन करते हो और बारसी को उपवास करते हो। मैं तो ये मानी नहीं श्री देवचंद्र जी करने हार। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो यही भांत हम करत। देवचंद जी ने कहा मैं ऐसे ही करता हूँ। तब सबों ने कहा अर्थ कहो हम समझत नहीं इत। भाई तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, हम तो कभी कथा ही नहीं सुनते, इसलिए जरा उत्तर करके समझाओ। और इतना हम समझत है जो श्री भागवत दरखत। अब वो क्या टोंट कस रहे हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ ऐसा है इसकी एक भी श्लोक को समझना आसान नहीं है। ताकि एक डारी को कोई बिरला पहुंचत। एक डाली तक एक श्लोक को भी कोई बिरला समझ सकता है। पर तुम्हें पात पात की रग में है दरखत विस्तार। अब टोंट कस रहे ना, तुम टेढ़ी टेढ़ी पत्ता पत्ता, तुम तो खूब बहुत बड़े विद्वान बन गए हो। कहे तो तुम कहे तो शास्त्रों के वचन। कहते हैं अब सुनो मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ताको सांच जान के लेते हैं समझाए मन। कहते हैं इसको सच्चा ग्रंथ मान के मैंने अपने मन को समझाया है। तब श्री देवचंद्र जी ने कही हम लिया ऐसा प्रण। तब देवचंद जी कहते हैं मैंने एक नियम ऐसा क्यों लिया है भागवत आहार आत्म को जो न सुनने ना पावे मन। आत्म का आहार श्रीमद् भागवत है, इसलिए जब तक मैं इसको सुनता नहीं हूँ सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बाँचत। द्वादशी को तुम नहीं बाँचते, इसलिए मैं भोजन भी नहीं करता हूँ। कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ना आवत। कहते हैं करोड़ एकादशी करोगे तो तुम्हें स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा और ये महाप्रलय में लय हो जाएगा, तो फिर क्या होगा। लेकिन जो श्रीमद् भागवत में पार ब्रह्म की रास की लीला का वर्णन है, उसके एक बूंद जो है ना वो करोड़ एकादशी के बराबर नहीं आती है, एक कण का भी। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तब कान जी भट्टे कहा देवो इनका उत्तर। तब तो सारे मोंगे हो गए और जय जयकार करने लगे। इन बात चर्चा मिने रहते हैं एक रस। एक रस होकर मतलब ही नहीं है कि भी वो एक भी छुट्टी नहीं करी 14 साल में। निर्णय नो झरत है जो वाणी सुने सरस। अभी हमने तो 10, 12, 15 साल अगर बीतक सुनी, उनको 14 साल हो गए। हमारा तो 1 साल भी नहीं हुआ होगा जो साल में एक बार सुनते हैं, लेकिन फिर भी जब भी सुनते हैं आंखों में पानी बहता है। यूं 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन ग्रहे सब सार। और 14 साल पूरा निष्ठा बंद होकर सुनी श्रीमद् भागवत। या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार। और इसके बाद राज्य ने कहा विचार किया मूल मिलावे में, पूरी उम्र भी देवचंद सुनते रहेंगे तो भी इनको कुछ भी पता नहीं लगना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जो 11 साल की उम्र में प्रश्न लेके चले थे। 14 वर्ष निष्ठा बंद सुनो श्री भागवत जब 14 साल पूरे हो गए तो आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। आवेश लीला भाई और परम धाम नजर आया। कसु कसनी भैयाकार को इन समय से ठोर। अब राज्य ने अंतिम परीक्षा ली, बुखार बहुत तेज हो गया, लेकिन देवचंद जी कथा सुनने जा रहे हैं। 14 दिन हो गए, एक दाना भी अंदर नहीं गया। फिर पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा भाई घबराने की जरूरत नहीं, जो ठंड लग गई है बस इसका उपाय करना, हवा बिल्कुल ना लगे नहीं तो संपात हो जाएगा और मृत्यु का डर है। तो माता जी पास बैठी थी, कहते अभी ये जाएगा, इसको तो ठंड लगेगी, इसका भागवत का टाइम हो रहा है। अब वैद्य ने दवाई दी थी वापस ले। उनके पिता कहने लगे भाई हमने इनका तन रखना है, तन रहेगा तो जाएगा। कहने लगे पिताजी आत्म कल्याण के लिए तन मिला है, तो इस तरह से कहते हम इनको बाहर नहीं जाने देंगे। तो वैद्य से दवाई वापस ले ली। तब श्री
देवचंद्र जी ने कहा, मैं न रहूं क्यों कर, मैं भागवत के बिना नहीं रह सकता हूँ। धर्म राखे ते दे है, जवाब देते यूं कर, धर्म पालन करने के लिए हमें देह मिली है। वे जवाब यूं दे वही दे राखे हुए धर्म। और पिताजी क्या कहते हैं, दे रहेगी तो धर्म का पालन करेगा। ये बातें तभी पूरी समझ आती हैं, अंदर जाती हैं, अगर हमारा निर्मल दिल है। अंडा मीट सिगरेट शराब अगर हम लेते हैं तो ये बातें ऊपर से चली जाती हैं। वैद तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जब, अब वैद तो चले गए, अब माता जी ने काढ़ा उबाला किया और उनको पिलाया और दवाई भी दे दी। हाँ जी, वक्त हुआ सुनन का, कान मूंद लाठी ले चले तब, अब सुनने का समय हुआ तो अच्छी तरह लपेट के चलने लगे। मत्तू मेहता कुंवर पाई बहुत तक रहे बरज, बहुत मना किया कि भी आज का दिन मत जाओ। पत्नी पास थी, बच्चे थे, सब रोने लगे, पैर पकड़ने लगे, लेकिन देवचंद जी नहीं माने। एक ऐसे माने नहीं, आत्म साधन गरज, आत्म का कल्याण पहले है। तब घर में रूंधे किवाड़ दे, द्वार खड़ा मैं तो मता आप, कुंडी लगा के बाहर मत्तू मेहता खड़े हो गए। श्री देवचंद्र जी पुकार रही, बड़ो दुख पायो ताप, देवचंद जी ने बहुत आवाजें लगाई, रोने लग गए जोर जोर से। वे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, शरीर को क्या देखोगे, इसको फिर जला देना, मेरी आत्म वहां कथा सुनने जरूर जाएगी। ये क्यों ही माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए, अब एकदम बेहोश होके गिर गए। खम्मा खम्मा माता कहे, गिरे भोम भमरी खाए, अब माता भी जोर जोर से रोने लग गई, बड़े कड़े शब्द कह के कुंडी खुलवाई गई। अब पिता भी अंदर आए। अब इतना बिरहा ले रहे हैं हम, वाणी में बिरहा के प्रकरण कितने पढ़ते हैं। पिया मोए स्वात नावई, ना कछु नैनो नीर, पिया बिना पल जात है, ऐ निस धके शरीर। ऐसे जैसे मुर्दा हो गए, क्यों बिरहा इतना लिया, आंखें फिर गई। तब कुंवरबाई ने शोर करो, कठिन के खुलाए द्वार, माता भी रोने लगी, तब अंदर पिता आ गए। आकार आंखें फिर गई, कछु न आवे विचार, आंखें फिर गई, ऐसे लगा जैसे शरीर छोड़ दिया। मत्तू मेहता बड़े प्यार से अपनी गोद में उनका सिर रखते हैं, कहते हैं बेटे मैं आज के बाद नहीं रोकूंगा, मैं सोचता था कि तू मेरा बेटा है, आज तेरे को मैं मंदिर में सेवा में ही अर्पण कर दूंगा। एक बार आंखें खो देख, भटके बुले हुए आए हैं और आवाज लगा रहे हैं, तेरे बिना भागवत शुरू नहीं होगी, चल मैं तेरे को आज खुद छोड़ आता हूँ। एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत, अभी समय नहीं आया था, एक दो घड़ी पीछे आंख खोली, तब उठे बैठे भय मुख हो गया सुपेत। 14 दिन हो गए, एक दाना अंदर अन्न का गया नहीं, मुख बिल्कुल सफेद पड़ गया। फिर उठ के खड़े हुए तो पिताजी लाठी के सहारे उनको छोड़ आते हैं। लाठी पकड़े ठाड़े भय, कहो तो पहुंचावे हम, बस पकड़ के धीरे धीरे उनको ले जाते हैं। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वार, और श्याम जी के मंदिर गए, और ये नहीं मुर्दा बन गए, पूरे साफ चेत हो गए। कहते हैं आत्म थोड़ी बीमार होती है, पूरे ध्यान से चर्चा सुनते हैं। कभी चैन जो पाया, ठाडा न रहा जवर, तभी उसी समय पसीना आया और बुखार उतर गया। दिन दिन चढ़ते गए, यही कसनी की हद, इससे ज्यादा भी राजी और क्या परीक्षा लेते हैं। दिन 10-15 हुए, कथा सुनते हैं कान, 10-15 दिन हो गए, अब राजी ने कहा थोड़ा संभल जाए तो दर्शन देवें। कहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान, बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। राजी ताला मार के आए परम धाम से, बताइए अवेश लीला भाई, राजी की अवेश से एक स्वरूप बिल्कुल हूबहू वैसे सामने खड़ा हो गया। उस दिन 3 घंटे चर्चा होती है, एकादशी का दिन था,
सोमवार का दिन है, 8:30 बजे राज्य आए, 3 घंटे उनके साथ बातचीत चली, बाकी किसी को भी नजर नहीं आ रहे, पूरा प्रकाश है, बस वो देवचंद जी और राजी आमने सामने हैं। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। वो कैसा था? वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। जो रास खेली थी, किसने खेली थी? राज्य ने। तो इसलिए कह रहे हैं जो स्वरूप ने लीला रास में करी थी वही राज्य का स्वरूप अवेश रूप से यहाँ दर्शन देते हैं। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दे मन। अब राज्य कहने लगे मेरे को इतने प्यार से देवचंद तुम देख रहे हो, तुम मेरे को पहचानते हो क्या? मैं कौन हूँ? तुम हमारे खावंद एता जानत है हाँ मैं। कहते हैं बस मेरा मन गवाही दे रहा है कि आप मेरे खामिद हैं। आपको पहचानत हो कौन कहां से आए तो मैं। अपने आप को पहचानते हो तुम कौन हो और कहां से आए हो? इतना हमें जानत है जो धनी हमारे तो मैं। बस मैं इतना जानता हूँ कि आप मेरे धनी हैं। कहा तुम्हें एता ही जानत है अब बतावे हाँ मैं। अच्छा आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। नाम तुम्हारा बाई सुंदर है खेल तुम ब्रज रास में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते हैं तुम देवचंद नहीं हो, ना ही तुम राधिका हो, तुम्हारे ये नाटक के नाम है। अब अमिताभ बच्चन कोई पिक्चर करेगा तो उसका नाम अमिताभ बच्चन थोड़ी होगा, किसी में राजेश, किसी में मनमोहन, अलग अलग नाम होंगे। इसी तरह से राजी कह रहे हैं ये नाटक में तुम्हारा देवचंद नाम है, तुम देवचंद नहीं हो। और पहले ब्रिजरास में तुम राधिका बनी थी, राधिका भी नहीं हो। सुंदर बाई एक सखी है, उसके ऊपर तुम्हारी शक्ति आई है, नाम तुम्हारा सुंदर बाई है। मनोरथ पूरे ना भये ए तीसरा हुआ तिन से। और तुम परम धाम की मेरी श्यामा हो। तुम 12,000 सखियों को लेकर पहले ब्रिज में आई, फिर रास में गई, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, फिर परम धाम में गए। फिर तुमने कहा राजी महाराज हमें तो आप दुख का खेल नहीं दिखाया। कुछ सुंदर साहब कह रहे थे इस प्रसंग को दोबारा समझना। तो समझिए जब हम ब्रिज राज से दोबारा गए तो फिर हमने राज्य को कहा राज्य महाराज आपने तो दुख दिखाया ही नहीं, ब्रिज में हमने कहाँ दुख देखा, हमने लड़ाई झगड़े कहाँ किए। एक सखी के घर अगर खाना होता था खुशी का तो हम 12,000 इकट्ठे मिलके रहते थे और पूरी पूरी रात हम काम करते थे, सारा दिन आपके साथ हम प्रेम की लीला करते थे। हमें अच्छी अच्छी चीजें आपने छिपा रखी, क्योंकि रूहें बेनियाज थी 20 दरगाह 12,000, जाने ना आप वतन की साहिबियां आपा, हम नहीं पहचान सके। राज्य ने उस समय 3 बार मना किया, धनिये मना किया, बेर बेर बेर, हमने मना मांगया फेर फेर फेर। तब हम दूर दूर बैठी थी, राज्य का एक दूसरे से लड़ाई करोगे, साथ में जो सखी पहचान रही है ना बैठी है, सबसे ज्यादा ईर्ष्या उसके साथ करोगे। फिर हम कैसे बैठ गए, ज्यों दाड़म की कलियां। सागर ग्रंथ में दूसरा प्रकरण पढ़े, उंगली भी डाले ना तो उंगली भी नहीं जा सकती, हम घुटनों के बल बैठे, बैठ के दिखाओ यार ऐसे। और इस तरह से बिल्कुल नजदीक कि भी कुछ भी सुई तक भी अंदर इतने प्यार से हम बैठ गए। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। हम नहीं माने और फिर राज्य महाराज हम 28 हम के चौक में सब इकट्ठे बैठे। उस दिन वनों में भी घूमने नहीं गई, कृष्ण पक्ष का एकम का दिन था, तो उस दिन राज्य में यहाँ पर लाए जागनी ब्रह्मांड में, और परम धाम में सोई घड़ी सोई पल, और यहाँ आकर के हम भूल गए। अब राज्य ने हुक्म दिया श्यामा जी को, ले आओ बुलाए तुम रूअल्ला जो रूहें मेरी। रूअल्ला किसे कहा गया? श्यामा जी को। उनको बुला लो जो रबत किया था परम धाम में, और फिर इनको लेके परम धाम आओ। धनी वे साथ कहाँ है, कहा मैं भेजो तमाम। क्या कहा? धनी वो साथ कहाँ है?
कहते भी तुम्हारे ऊपर भी फरमोशी है, सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं ही भेजूंगा, तुमने उनसे क्या करना है, गले मिलना है, प्यार करना है सबके साथ। पहले कोई भी नया आएगा तुम्हारा व्यवहार देखेगा, तुम्हारे विचार देखेगा, बाद में चर्चा सुनेगा। ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम और है। ये भागवत गवाइयों के रूप में है, इसकी आरती पूजा नहीं करनी, पूजा करनी है सिर्फ वाणी की। कुरान में चाहे सारी बातें हमारी हैं, कुरान में भी पूजा नहीं करनी। या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, जाके मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कोई ना खोल सके ये जो खलक है आम ये है। आम जीव सृष्टि इनके अर्थ नहीं खोल पाएगी। अब तुम्हें पूछना होए सो पूछ ले हो तुम। अब जो पूछना है पूछ लो, इस तरह से मैं तुम्हें दर्शन दोबारा नहीं दूंगा। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम। अब देवचंद जी उदास हो गए, कहने के इतनी मुश्किल से तो काबू आए हो, मिले हो, और फिर मेरे को छोड़ के चले जाओगे। कहते हैं नहीं भाई, मैं अब नहीं जाऊंगा, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे, हम अंदर बैठेंगे और मैं ही पकड़ पकड़ के नए लोगों को लाऊंगा। कोई कहेगा बहन लाई, कोई कहेगा मौसी लाई, कोई कहेगा मेरा दोस्त लाया। फिर तुम उनके साथ व्यवहार प्यार का करना और चर्चा सुनाना, और चर्चा भी मैं ही तुम्हारे अंदर बैठ के करूंगा। तब मोको का पूछना, एक कहे तारतम बीज वचन। इस मिलाप को तारतम कहते हैं। फिर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। राजी तो फिर अदृश्य हो गए, उनके अंदर आ गया, और कहाँ जाना था। और अब वो कांजी भट्ट के पास गए, कहने लगे हे कांजी भट्ट, कल से मेरा इंतजार मत करना, अब मेरे पिता ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं थोड़ा काम कर लूं। वो कहने लगे ऐसा तो मेरे को नजर नहीं आता, आज तक तुमने काम नहीं किया, अब क्या करोगे, आना मत बंद करो। कहते हैं नहीं, ऐसे मैं झूठ बोलूं, हाँ कभी दिल किया तो मैं इधर से गुजरा तो दर्शन करने आऊंगा, लेकिन चर्चा में मेरे आने से पहले चर्चा शुरू नहीं करते, इसलिए चर्चा नहीं, मेरी इंतजार नहीं करना। और चले गए। अब घर जाके सोचने लगे, अब ये इतनी गहरी चर्चाएं, इसको तो कोई भी नहीं समझेगा, दुनिया से अलग ज्ञान है। एक नाई को बुलाया, कहा भाई तू दिन में कितने पैसे कमाता है। उसने कहा 2 पैसे। तो देवचंद जी ने कहा ये ले 4 पैसे ले, तूने क्या करना है, मेरे से बस 1.5-2 घंटे चर्चा सुनी। नाई भी बड़ा खुश कि बहुत अच्छी बात है, काम भी नहीं करना और धार्मिक बातें सुनने, और बैठ गया सुनने। पहले ब्रिज की रास की लीला देवचंद जी महाराज ने सुना दी। अब परम धाम शुरू हुआ। जैसे हम परम धाम पहुंचते हैं, 80 बड़ी माँ हवेलियां आई हैं, 14 करोड़ 40 लाख भौमुख से। अब वो कहना गपोड़ संग बंद करो, ये पकड़ो अपने 4 पैसे, मुझे चर्चा नहीं सुनी। ऐसी भी कोई चर्चा 14 करोड़ 40 लाख, या 200-250 भौम हो तो बात भी माने, 1 करोड़ 2 14 करोड़, इतनी मैं नहीं मानता। अब अंदर से राजी ने कहा जिस दिन से तुम चर्चा सुनने जा रहे थे, गांधी भाई परम धाम की खासर खास आतम है, उसको खड़े कर लो अपने सामने, फिर चर्चा मैं करूंगा, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हारी लीला आज से खत्म। देवचंद जी की लीला नहीं चल रही, अब राज्य की लीला चल रही है। हाँ जी। तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम। तभी नजर, उसी समय जब कांजी भट्ट के यहाँ से आए, आंखें बंद करी, देखूं तो सही, परम धाम नजर आता है नहीं आता। सबसे पहले मूल मिलावा, और परम धाम के जहां जहां जाए 25 पक्ष नजर आने लगे। ब्रिज रस दो अखंड सूरत पहुंची तिष्ठा में। और ब्रिज को देखने लगे, रास को देखने लगे, पूरा परम धाम नजर आ गया। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। हर एक
चौपाई का अर्थ खुलने लगा। एक ठोर कथा मिने भाई गांग जी देते सरवन। एक जगह गांव जी भाई शर्मा देते थे, सुनते थे। जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन। अब वो आके इनके पास खड़े हुए, कहने लगे देवचंद जी, हम दोनों एक उम्र के हैं, मेरे को समझ नहीं आई तुम्हें ऐसा क्या काम है। तो देवचंद जी कहने लगे मेरे को ना कुछ कांजी भट्ट की बातें समझ नहीं आ रही हैं। वो कहते हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और ये 14 लोग मांगता तो 3 गुण में तो सारा लय हो जाएगा। अखंड रास कहाँ हुई, अखंड ब्रिज कहाँ है। अब वो भी सोचने लगे ये तो भाई गड़बड़ है। वो कहने लगे तुम्हारे अंदर कोई अलौकिक शक्ति है, नहीं तो ये बातें आज तक इस ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता। जब देखा कि पूरा पात्र है तो शुरू से धीरे धीरे सारी बात समझाने लगे। तब कछु चले बताओते सतबोए रज मातर। धीरे धीरे, एकदम नहीं, अरे तुम तो देवी देवताओं को मानते हो, इनका तो मां परले हो जाएगा, नहीं। बड़े धीरे धीरे उनको देखा, जब ये पूरा पात्र हो गया तब परम धाम की बात शुरू करते हैं। तब कछु आगे चले बीतक बताई तब बातें अपने घर की बताने लगे। फिर नए नगर में ज्यों कर भया दीदार। कैसे राजी पठान मिलके मिले 16 साल की उम्र में, वो सारी कहानी बचपन से लेकर सुनाने लगे। सो सारी बताए दी जो मेहर परवरदिगार। जो राज्य ने मेहर बरसाई हम रूहों के लिए, मामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरकर, सो सब ईशा खाका पल पल मेहर करत। तो सारा वर्णन मुख चल रहा है, देवचंद जी का अंदर राजीव वर्णन कर रहे हैं। तब होत राजीव है आवे चर्चा को घर। अब अपने घर नहीं, जब सुनाई पार की बात तब धनी की भाई पहचान। देवचंद जी नहीं है, साक्षात राजीव महाराज ने चरणों में दंडवत किया और अपने घर ले गए। तहाँ मंडा ने होने लगा बात पसर चली यों कर। यहाँ आड़िका लीला शुरू हो गई। आड़िका लीला क्या होती है? चमत्कारी लीला, जिसको दुनिया वाले कहते हैं। अब उनके अंदर से कृष्ण जी निकलते और अपने साथ कभी मिठाइयाँ, कभी फल फ्रूट और ऐसी चीजें लाने लगे, कभी सोने की बर्तन लाने लगे। तो इसलिए आड़िका लीला को देख के सारा शहर आने लगा। सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ। दर्शन करने वही आता है जिसको राजी लेके आते हैं, बिना अंकुर कोई आएगा भी नहीं मंदिर में। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। पहले ही ग्रंथों में लिखा था, जब मोहम्मद साहब अरश अजीम गए थे, उन्होंने आके अपने दोस्तों को बताया कल के रोज यानी कि 1000 साल बाद वो श्यामा महारानी आएंगी। तो 9.25 साल पहले श्यामा जी के साथ 12,000 आत्माओं का इस ब्रह्मांड में आना हुआ, प्रकटन हुआ सबका। जन्म नहीं लेती आत्मा। संवत 16 से 38 आसो सुदी 14 में। 1638 आसो सुदी 14 में जन्मदिन है श्री देवचंद्र जी प्रगटे इन समय। श्यामा जी प्रकट हुई हैं। ये सारी बातें गांधी भाई को बता रहे हैं। कहां से आए? कच्छ देश में, बीच में हमने दिया दीदार। कच्छ देश में राजी पठान के रूप में मिले। कच्छ देश में आए के खोज बड़ी करी, बहुत ज्यादा खोज करी है। जब भोजनगर आए पहुंचे तब वही इलाही उतरी। जब भोजनगर आए फिर बाल मुकुंद जी ने इनके स्वरूप की पहचान कराई। 14 वर्ष लो नेष्टा बंद वचन ग्रहे सब सारे। ये राम जी भाई के घर बैठ के चर्चा में सबको समझा रहे हैं। 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार। 40 वर्ष की उम्र में राजी दर्शन देते हैं, अनुभव कराते हैं, क्योंकि इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। सुनत भागवत देवरे तहाँ कहा तारता में। और भागवत 14 साल सुनी, उसके बाद राजी ने दर्शन दिए। तुम आए हो अरस से जगाओ अपनी आत्मा में। और आके राजी ने कहा अरस से आयो अपनी आत्म को जगाओ। तुम आए ब्रजरास में
फिर तुम आए ईत। ब्रिजरास के बाद हम तीसरी बार आए हैं। ब्रिजरास में गोपी हम थी, हमने ही राजी के साथ, कृष्ण जी के साथ ब्रिजरास की लीलाएं करी थी। इस वास्ते इंड तीसरा रचा तुम्हें कारण। ये तीनों ब्रह्मांड किसके लिए हुए? एक तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिजरास और जागनी कही। ब्रिज की लीला भी हमारी है, रास की भी और ये जागनी की भी। ए भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन। और ये भागवत के अर्थ भी तुम्हें खुलेंगे। बुलाए लाओ सैयन को अपने वतन निज धाम। श्यामा जी सब आत्माओं को लेके परम धाम आओ। इनको इत जगाए के पूरो मनोरथ काम। और इनको जगा के परम धाम लेके आना है। मोह को फेरना देखोगे इन भांति ने नैन। सबको बता रहे हैं देवचंद जी कि भी मेरे को इस तरह से दोबारा नहीं देखोगे। अंदर तुम्हारे आऊंगा पूछ ले अब बहन। उन्होंने कह दिया था कि मैं अंदर तुम्हारे आके बैठूंगा। तिनको बुलावने मैं भेजे तुमको। सब सैयों को इकट्ठा करने के लिए भेजा। अब एक बात और हुई, गांधी भाई संख्या बढ़ गई तो बाग उनका बहुत बड़ा था, उसमें बैठ के चर्चा करने लगे। ये सारी बातें वाणी में पढ़ने को मिल जाएंगी। अब क्या था, गांधी भाई की पत्नी का नाम क्या था? भानबाई। और वो भानबाई ऐसी स्त्री थी, उनको ये पसंद ही नहीं था कि कोई गुरु महाराज हमारे घर आए और उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए आए। बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा, हर टाइम गुस्से से ही बोलना। आगे कहने लगे हाँ अभी तो आपने चाय पी है ना, अभी तो रोटी 2 घंटे में ही खाओगे। और फिर रोटी भी देनी है तो बेमन से, कभी सब्जी में नमक ज्यादा जान के डाल देना, कभी बिल्कुल फीका कर देना। अब गांधी भाई तो एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे लिए, शायद ही कोई ऐसा उसके बाद हुआ हो जिसने 34 साल तक सारे परिवार की तन मन धन से सेवा की। ये नहीं सोचा पैसा कहाँ से आएगा। कह देना आसान है, आज हमारे घरों में कोई आए, हम कितनी देर किसको खिलाएंगे बताइए? ज्यादा से ज्यादा 1 बार खाना या 2 बार। उसके बाद घर में सब के मूड खराब है, अपने बच्चे तो पलते नहीं और सिर पे और उठा रहे। तो गांधी भाई का एग्जाम्पल, उनको तो जितनी बार चरण धो के पियो, कह देना बड़ा। अक्सर कई बार जाना होता है तो हम सुनते हैं यही, कहते हैं दूसरों को ले आते हैं हमारे आदमी, बताओ हम अपना को नहीं संभाल पाते, इनकी एक एक हफ्ता सेवा क्या करेंगे? इसलिए किसी के घर भी बीतक महीना नहीं होती है। मंदिरों में क्यों होती भी, मंदिर में संभाल लेते हैं, घर में 1 महीना भी कोई औरत काम नहीं कर पाएगी। और ये तो 34 साल। तो क्या करा, उस समय की बात है, उन्होंने उनके पिता की तरफ से चिट्ठी नकली लिखी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मेरी लड़की भानबाई को यहाँ भेज दो कुछ समय के लिए। पहले ये होता था जब लड़की चली जाए मायके तब तक नहीं आती थी जब तक पति लेने ना जाए। तो ये उम्र भर लेने ही नहीं गए। और एक उद्धव ठाकर थे, महराज ठाकुर के छोटे भाई, उनकी पत्नी का नाम भी भानबाई है, बीतक में लिखा है। भानबाई नाम की 3 लेडीज आई हैं और तीनों का स्वभाव ऐसा है कि वो सेवा भाव में बिल्कुल एक जैसा उनका स्वभाव है। तो इसलिए वो हमेशा के लिए रूठ के चली जाती हैं। संवत 16 से 38 से आसो सुदी चतुर्दशी के दिन। संवत 1638 में देवचंद जी का जन्म हुआ और श्यामा जी का प्रकटन है। संवत 17 से 12 भादो मास उजाला पख। और 1712 में अंतर्ध्यान की देवचंद जी की लीला है। बरस 74 में न्यून भया 1 मास। 72 साल में 1 महीना कम, इतनी देर उन्होंने सेवा करी है। तब सोच ले श्री महाराज को उम्मत खासल खास। फिर देवचंद जी ने सारी जिम्मेवारी इंद्रावती जी पर डाली है। संवत 1675 भादोवदी 14 नाम। 1675 रविवार
प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 9-10 बजे के बीच श्री महराज ठाकुर का जन्म है और राज्य की शक्तियां प्रवेश हुई हैं। संवत 1751 सावनवती चौथ में और 1751 तीज चौथ के दिन आते हैं, पंचमी वाले दिन बीतक शुरू होती है। तीज भई रात घड़ी 14 लो उपरांत चौथ भई जब। तीज वाले दिन शरीर का तबीयत बिगड़ती है, तभी उन्होंने कहा चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। और फिर राज्य ने परीक्षा भी ली इस समय, तो 24 सुंदर साथ ने इंद्रावती जी के समय शरीर छोड़ा 500 में। आज भी हमारा यही हाल है, अगर कोई बीमार होता है तो वालो बिरा का पाठ, अखंड पाठ यही रखते हैं कि आदमी मरे नहीं। और जाना हमने परम धाम में, अर्जी रोज पढ़ते हैं कि हमको इस खेल से सिताब करो सीधा, लेकिन जाने का दिल किसी का नहीं है। इसलिए राज्य ने कहा रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर खेती बेरा हम। 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान को तब। श्री महराज ठाकुर का अंतर ध्यान कब हुआ? प्रातः 5:15 बजे, शुक्रवार का दिन था, शनिवार को घूमर जी में पधराया गया। बरस 76 में कम 2 मास 10 दिन। और 76 वर्ष में 75 साल 9 महीने और 20 दिन की उम्र में अंतर ध्यान की लीला हुई। 7 सौंप्या आप श्री राज को जहर में श्री महाराज। श्री महाराजा 76 साल के जिम्मे ये सेवा लगाई। महाराजा जी सो कहा मैं देखो तो एक तो मैं तुम्हें ही देखता हूँ, इस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम। इसलिए सारी सेवा महाराजा 76 साल को दी गई। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म। इंद्रावती जी को हुक्म दिया था, उनके अंदर बैठे थे, अब वो शक्ति को अपने अंदर वापस लिया और महाराजा 76 साल को दी। अब तुम सुनियो मोमिनो देखो अपने कदम। अब हम देखें हमने अपनी रहनी कैसे करके राज्य तक पहुंचना है। साथ चले जिन भांत सो देत नसीहत आता मैं। और सबको समझा रहे हैं कि कैसे हमें अपनी रहनी करनी चाहिए। कुछ किया श्री बाई जी ने आगे श्री जी साहेब। और बाई जी पतिव्रता थी, पूरा 2 तनों में लीला करी, आगे भी बताया तो दोबारा सुन लीजिए। परम धाम में भुलवनी के मंदिरों में राज्य ने कहा राज श्यामा जी का पाठ पले संसार में 2 सखियां करेंगी, मैं यहाँ चबूतरे पे बैठा हूँ, इन मंदिरों से होते हुए जो मेरे को पहले पकड़ेगा वो राज्य और श्यामा जी बनेंगे। अब अमलावती सखी ने सोचा इंद्रावती को तो सारे रास्ते पता हैं, उन्होंने उनका पल्लू पकड़ लिया, तो दोनों सखियों ने आके राज्य को पकड़ा। इसलिए अमलावती जी ने 2 तन धारण करे, फूलबाई और तेज कुंवरी जी का, और ये लीला हुई है। जीत चली सब साथ में सब धन धन कहे। अब पन्ना जी में अग्नि दी जाती थी शरीर छोड़ने के बाद, तो इनको जब अग्नि दी गई तेज कुंवरी जी को, तो महिला सुंदर साथ अग्नि में कूदने लगी, तो वो साक्षात प्रकट हो गई, कहने लगी कोई भी अब अग्नि में नहीं कूदेगा, मैं यहीं पर विराजमान हूँ, किसी को कोई भी अर्जी करनी है आके करोगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो वो महारानी जी का मंदिर इसलिए मशहूर है। लेकिन उसके बाद श्री जी ने हुक्म कर दिया आज के बाद कोई भी शरीर छोड़ेगा तो उसको समाधि दी जाएगी। जिन मोमिन को पहचाने तिन बांधी कमर। जिनको पहचाने वही कुर्बानी करते हैं। साजी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्मा। जिन ढील खिने एक ना करी सुन के पानी किया हराम। जिन्होंने ढील करी तो वो रह गए और जिन्होंने ढील नहीं करी उन्होंने तन छोड़ दिए। हम पहुंचे सेवा मिने और ना कोई काम। लालदास जी कह रहे हम तो सेवा में थे, श्वास न खाया बीच में छोड़ी ना सायत। और फिर वो समय भी चला गया लेकिन हमें राज्य महाराज ने नहीं खींचा, कहा अभी तुम नहीं जा सकते हो। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घैन। माया ने घेर लिया जो यहाँ पे रह गए। दर्द न आया धनी का बिछुड़ते न उड़ी अरवाए। श्री जी जा रहे हैं अंदर ध्यान हो गए तो भी दर्द नहीं लिया सुंदर साथ ने। जीती बाजी हार गई ये दर्द बड़ा मोमेन। कहीं जीत के बाजी हारी
पता भी लग गया कि हम परम धाम के यहाँ के नहीं हैं, फिर भी तन छोड़ने को तैयार नहीं है। ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, सरदार शिरोमणि थे, फिर भी पहचान होने के बाद भी माया नहीं छोड़ पाए। पर आखिर बखत फल समय हाथ में हमें कछु न रहा ईमान, और आखिर में सबको पहचान हो जाएगी। निस्बत हमारी ना रही ना तो वतन हमारो श्रीधाम, निस्बत ही हम भूल गए। तीन समय ना देखिया सो छुड़ाया दज्जाल ने ठाम, उस समय सोचा नहीं, दज्जाल ने हमें जकड़ लिया। ऐसा पशु भी ना करें जिन माया की प्रीत, लालदास जी कहते हैं, ऐसे पशु भी नहीं करते। वाणी में भी एक प्रकरण आता है, जोड़ेदार पक्षी होते हैं, एक अगर मर जाता है दूसरा अपने आप को नीचे गिरा के दम तोड़ देता है। भाई ऐसे पशु भी नहीं करते जो हमसे हो गई। ये रहे श्रीराज के हुक्म और ना कोई उपाय, अब यही कहना पड़ेगा, जो राज्य का हुक्म है उसको स्वीकार करो। शंकर हजूरी चले और चले लालमान, अब ये उनके नाम लिखे हुए हैं, जो जो चले। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा ऊपर हक, अब जो जो मोमन राज्य पे कुर्बान हुए उनके नाम है। इनकी सिफत ना आवे शब्द में नेक कहूँ अपने माफक, इन सुंदर साहब ने रहनी करके दिखाई। चलना श्रीराज के पीछल किया अपना कुर्बान, अपने को कुर्बान कर दिया। भयो गोवध पद कहिए वाको जाय लगे ब्रह्म बाण, जैसे गौ पक्ष जैसे वृक्ष से रास में गए थे, उसी तरह से कुछ मोमनों ने तन को छोड़ा। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय, दुनिया वालों ने बड़ा पीछे खींचा, लेकिन ये एक कुर्बान थे राज्य पर दिन की नजर धाम में ताको कौने फिराए, इनके सुल्तान राज्य में तो माया वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, जिनको लालच होता है अभी माया के भी काम कर रहे हैं, वो तन नहीं छोड़ पाते हैं। दिख दिख पड़ो तिनको जो ये बात सुने कान, और उनको धिकार है जो माया में लग गए हैं। बिछोवा धनी धाम सो जाको कछु नहीं पहचाने, जिनको पहचान नहीं है वो वही रहते हैं। ले बैठे आकार को विरह सुनत है कान, बिना देखते रहे सुनते रहे, लेकिन अपने तन को नहीं छोड़ पाए। तिनको ईमान है जिन कहो कह रही जान, इसलिए उनका ईमान भी पक्का नहीं होता है। पर ए बात हुक्म की सो तो हाथ है हक, मन में चाहना है, जब तक पूरी नहीं होंगी तो राज्य खींचते भी नहीं है। संवत 17 से 51वां भादोवती चतुर्दशी के दिन, 1751 को श्री महराज ठाकुर के अंतर ध्यान की तिथि है। मैं कहूँ नाम तिनके जिन सुनत हो ये पाक, उनके नाम जरूर सुनो, जिससे पाक हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। उड़ाए वजूद अपना थे हक कदमों खाक, अपने वजूद को खत्म कर दिया श्री जी के लिए। बल्लभ दास एक इनमें दूजे हैं केशव दास, वल्लभ दास जी ने शरीर छोड़ा, केशव दास जी ने पुस्तक लिख के शरीर को छोड़ा। अब हमें कितनी पहचान थी सुंदर साहब को। सरकार के टाइम एक जने ने भी शरीर नहीं छोड़ा, सब माया में लगे रहे। तीसरा था मथुरा ये तीनों मोमिन खास, मथुरा भाई था, उसने भी शरीर छोड़ा। राम कुंवर केशव संग प्रसादी इनके संग, राम कुमार केशव संग प्रसादी भाई भी ने संग छोड़े हैं। और जो था शाह मने 5वां नरसिंह दास, इस तरह से बहुत सुंदर साथ ने इन कनों को छोड़ा है। पहले दिन इस्लाम में गांधी भाई धरे कदम, सबसे ताकम पहले किसने लिया? गांधी भाई ने तन मन धन कुर्बान कर दिया। सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्म, दिल से सेवा करी है। कहूँ तिनका कबीला जो दाखिल हुए निज धाम, उनके कबीले के नाम सुनो। दीदार श्री देवचंद्र जी के खिदमत में किए काम, उनके चरणों में रह के सेवा करी है। माता गांधी भाई की गंगाबाई है नाम, गांधी भाई जी की माता का नाम गंगाबाई है, परम धाम की आत्मा में। भान भाई धनियाणी रहे गांधी के घर, अब देखिए आ गया ना भान भाई का नाम,
भान भाई गांधी भाई की पत्नी है। श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। पूछ के करती है, क्योंकि अभी तो दूध पिया, अभी तो भूख थोड़ी लगेगी, पेट खराब हो जाएगा, इसलिए पूछ के सेवा करती हैं। बेटा कहिए श्याम जी कछु ना बोए ईमान है। दो बेटे हैं, श्याम जी हैं, तो वो उनका दिल नहीं लगता चर्चा में, सुनते तो हैं, ऊपर से जाती है। चर्चा सुनता भौतक बिना अंकुर न भई पहचान। परम धाम की आत्म नहीं है। बहु भान बाई की अजबाई है नाम। और उनकी बहू है अजबाई, और जिनकी बुआ का नाम मेघबाई है। सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम। अजबाई दिल से सेवा करती है, श्याम जी की पत्नी है। हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम है। हीरबाई कौन है? खेताबाई की पत्नी है, और इनकी जो है भाभी है बहन जी गांधी भाई की। बहन जो है बालबाई ये थी बीच इस्लाम है। और बालबाई का तो रोल हम सब जानते हैं, उनकी बहन है, एक ही बालबाई नाम है। भोजाई श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख। और भरजाई हीरबाई है। कई विध सेवा करके इन्हों लिया अति सुख। खेताबाई की पत्नी है, खेताबाई 25 साल से अरब में है। दो बेटी श्याम जी की हरबाई और लाडबाई। और श्याम जी की 2 बेटी हरबाई और लाडबाई हैं। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना। और मान जी जो दूसरा बेटे हैं, उनके बेटे की आत्म का नाम सुखबाई है। देवचंद जी देखते ही पहचान जाते थे। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब। और सदगुरु देवचंद जी के अंदर राज्य चर्चा कर रहे हैं, तो किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है। चर्चा जोश में करें कहें भाव से मुख। चर्चा जोश में कब होती है? जब अंदर राज्य की बैठक होती है। या समय इन साथ को कहो ना जाए सुख। इस समय सुख का वर्णन नहीं करा जा सकता। भाव काढ़ दिखा वही सब चर्चा को रूप। नए लोग आते हैं तो हर एक तरह का उदाहरण दे दे के दिल से चर्चा करके परोसते हैं। वर्णन करें श्री राज को सुंदर रूप अनूप। और ये जो स्वरूप सुंदर संकुल हम बोलते हैं ना, ये 4 चौपाइयां उसी समय की हैं। तो यही बिहारी जी अंदर बाहर सुनते थे, एक चौपाई को रट लिया, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रू देख लेना को नूर जमाल। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ। ज्यादातर सदगुरु देवचंद जी ब्रिज रास का ही वर्णन करते थे। शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। दूसरे ग्रंथों की गवाहियां देके ब्रिज और रास का वर्णन हो रहा है। अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को। इच्छा बहुत है, नए नए साथी आए। एक नया कोई जो आवत तो उमंग मन मावे अंग। कोई नया आता तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब कहो कबीला श्री महाराज का करी श्री देवचंद्र जी मेहर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रसाद जी बड़े प्यार से सब सुन रहे हैं। सिर्फ 5-7 मिनट का और प्रसंग है, फिर चौपाई दोहरा दे। आवे नहीं साहब में ये जो करी फेर फेर। अब महराज ठाकुर का वर्णन शुरू हो रहा है कि उनके कबीले में कितने लोग हैं। केशव ठाकुर पिता कहियत माता पाई धन। धन भाई माता का नाम है, और पिता का नाम केशव ठाकुर है। श्री इंद्रावती बाई की वासना सौंपा धन तन मान। और इंदिरा महराज ठाकुर की आत्मा का क्या नाम है? इंद्रावती। क्या सौंपा? तन मन धन से कितना भी पैसा कमाई का आता था वो सारा सेवा में लगाते थे। स्त्री घरों फूलबाई दूजी श्री बाई तेज। और फूलबाई बिहारी जी की हम सब जानते हैं, कृपा से धाम गमन हुआ तो दूसरी तेज कुंवरी जी आई हैं। श्री जी साहेब जी धाम धनी को इन्होंने पाया सहज। बड़ी सरलता से पा लिया, परम धाम का सन्मान था। भाई गोवर्धन ने कहा जासों पहले श्री देवचंद्र जी मिलाप। इस परिवार में सबसे पहला मिलाप गोवर्धन भाई का है। वही प्राप्त श्री महाराज को हक के मेहर करी आप। उसके बाद श्री महाराज ठाकुर आए हैं। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम है। गुणवंती बाई की वासना है।
किनकी? गोवर्धन ठाकुर की आत्मा का नाम गुणवंती बाई है। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान है। जो छोटा सबसे भाई है उद्धव भाई, उनकी पत्नी का नाम भी भानबाई है, वो भी सेवा नहीं करती है। ये साथ में आई नहीं कर ना सकी पहचान है। देखिए, वो साथ में नहीं आई और पहचान भी नहीं करी है। हरवंश के घर में मेघबाई है नाम है। हरवंश ठाकुर की पत्नी का नाम मेघबाई है, वो भी परम नाम के आत्मा है। हरखबाई की वासना श्री देवचंद्र जी कई सिठाम है। हरक बाई की वो आत्मा है। कुरान की साथ बस यही बात। प्राणधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है और सब मिल करके चौपाई दुहराएं। सुंदर साथ जी, कल मिलाप होगा श्री जी का देवचंद जी महाराज से, इसलिए कल रात को वही समय रहेगा। 7 बजे कीर्तन शुरू हो जाएगा, ठीक 7:45 से 9 बजे तक चर्चा चलेगी। श्री देवचंद्र जी कही सठाम, श्री देवचंद्र जी कही सठाम। हरवंश जी के घर में, हरवंश जी के घर में मेघबाई है नाम, मेघबाई है नाम। हरखबाई की वासना, हरखबाई की वासना श्री देवचंद्र जी कही सठाम, श्री देवचंद्र जी कही सठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।